हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के हमारे टॉपिक में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि आपको एक लो पेइंग जॉब लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये इस अजम्पशन से मैं बना रही हूँ कि आपके पास दो ही ऑप्शन है। मतलब या तो आप ये लो पेइंग जॉब लें या फिर आप बिना जॉब के रहें, राइट। और अगर आपकी लाइफ में कभी ये सिचुएशन आए तो आपको क्या क्या सोचना चाहिए एक डिसीजन लेने से पहले। यहाँ पे मैं आपको दो ऑप्शंस देने वाली हूँ। जो ऑप्शन ऐसे ऑप्शंस होंगे जो आपके फेवर में रहेंगे और ऐसे ऑप्शंस होंगे जो आपके अगेंस्ट रहेंगे। अब आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना है कि जो पैरामीटर्स मैं अभी डिस्कस करने वाली हूँ वो फेवरेबल में आते हैं या अनफेवरेबल में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जब हमारे पास जॉब नहीं होता तो लो पेइंग जॉब का जो ऑप्शन है हम यूजुअली इसलिए पिक करते हैं क्योंकि हमें थोड़ी सी फाइनेंशियल रिलीफ चाहिए। मतलब ज़ीरो पैसों से कुछ पैसे अच्छे हैं, ये हमारा थॉट प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली वेल ऑफ हैं और ये आपका पॉइंट नहीं है तो ये फाइनेंशियल रिलीफ वाला पॉइंट जो है लो पेइंग जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए नेगेटिव ही रहेगा। तो ये देख लीजिए आप इसमें किस कैटेगरी में आते हैं। दूसरा ये है, एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट मैं बताऊंगी कि एक कंपनी में ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी बार ऐसा ऑप्शन होता है कि आप जिस रोल में ज्वाइन करते हैं हो सकता है आपकी टैलेंट और स्किल को देखते हुए कंपनी आपको तुरंत ही दूसरा रोल दे या आप खुद ही बेटर रोल के लिए विद इन द कंपनी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर ये पॉसिबिलिटी उस कंपनी में है तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप इसको पॉजिटिव में लें और सोचें कि आज अगर मैं लो पेइंग जॉब में हूँ तो कोई बात नहीं, कल को इसी कंपनी में मैं किसी अच्छे रोल में जा सकती हूँ। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये भी देखना पड़ेगा कि विद इन द कंपनी अगर आप शिफ्ट मारने की सोच रहे हैं तो क्या मूविंग विद इन द इंडस्ट्री, मतलब कॉम्पिटिटर या कस्टमर या वेंडर, उसी इंडस्ट्री में दूसरी कंपनी में मूव करना क्या आपके लिए आसान होगा अगर आप ये वाला जॉब लेते हो। तो मतलब यूजुअली ऐसा होता है कि कोई कंपनी अगर हायर कर रही है तो प्रीवियस एक्सपीरियंस वाले लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है। अगर सिमिलर इंडस्ट्री में है, सिमिलर कंपनी में है तो यूजुअली ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो ये भी आप सोचिए, कभी कभी ये थोड़ा नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसीलिए मैं इसको बीच में रख रही हूँ कि शिफ्टिंग विद इन द कंपनी इज स्लाइटली ईजियर और शिफ्टिंग बिटवीन कंपनीज थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। और इसमें आपको ये भी देखना है कि जब मैं शिफ्ट की बात करूँ, अगर कंपनी शिफ्ट करने की बात करूँ, कभी कभी जब आप ज्वाइन करते हैं हो सकता है आप कोई बॉन्ड लिख रहे हों या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो। तो इन सब चीज़ों की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपका निकलना मुश्किल हो थोड़ा। तो आप एग्जिट बैरियर्स को भी देखिएगा। जब आप लो पेइंग और नो जॉब की बात कर रहे हैं, लो पेइंग रोल की बात कर रहे हैं, आप ये देखना कि आपका जो स्किल है या आपका जो एजुकेशन है या आप जिस टाइप के वर्क को करना चाहते हैं, क्या ये जॉब उस स्किल लेवल के हिसाब से है। या फिर अगर आप एक ट्रेंड रॉकेट साइंटिस्ट हैं और आप किसी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में जॉब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका स्किल और आपका वर्क मैच नहीं हो रहा। तो अगर आपका स्किल और वर्क मैच हो रहा है और सिर्फ पे की बात है तो वो आपके पॉजिटिव में आएगा, आपको वो जॉब ज़रूर लेना चाहिए। अगर आपका स्किल कुछ और है लेकिन काम कुछ और है, सिर्फ पैसों के लिए ले रहे हैं, तो वो आपके थोड़ा नेगेटिव में वर्क करेगा। सिमिलरली एक लो पेइंग जॉब को लेने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि इंडस्ट्री आपको उस लो सैलरी पे बेंचमार्क करती है। मतलब जब आप, जैसे मैंने कहा, शिफ्ट करते हैं दूसरी कंपनी में तो वो लोग आपको प्रीवियस सैलरी के हिसाब से ही आपकी न्यू पैकेज देंगे। यूजुअली ऐसा होता है 20-30% जो भी वो दें। तो आपका अगर एक्सपेक्टेशन मान लीजिए 10 रुपीज़ है, आप 5 रुपये की जॉब में आपने ज्वाइन किया तो अगली कंपनी आपको 10 नहीं 7 देगी, राइट, बिकॉज उसने 5 से बेंचमार्क किया। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट यूजुअली होता है। लेकिन अगर आप एक लो पेइंग जॉब में लेते हैं और एम्प्लॉयमेंट गैप नहीं रखते तो ये यूजुअली आपके फेवर में वर्क करता है कि इनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट में गैप नहीं है, इनका एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट है। यूजुअली एम्प्लॉयमेंट गैप को नेगेटिवली माना जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस पूछते हैं कि क्यों आपने क्यों गैप है। तो इसलिए अगर आप एक लो पेइंग जॉब लेते हैं तो गैप ना होना आपके फेवर में वर्क कर सकता है।
सिमिलरली आप जो वर्क एक्सपीरियंस गेन करते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का जॉब हो, वो प्राइसलेस होता है, क्योंकि जॉब तो जॉब होता है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा वर्क एक्सपीरियंस है और आपको लगता है कि ये वाला जॉब मेरे लिए ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, तो ये वर्क एक्सपीरियंस वाली बात आपके लिए नेगेटिव में शायद रिजल्ट करेगी। तो आप देख लीजिएगा, अगर आप फ्रेशर हैं, लो पेइंग कुछ नहीं होता, आपको ज़रूर वर्क एक्सपीरियंस के लिए वो जॉब लेना चाहिए। या फिर अगर आप एक रोल ए से रोल बी में मूव करना चाहते हैं, जैसे आप एक सीए हैं, आप टैक्स कंसल्टिंग से आप मर्जर एंड एक्विजिशन कंसल्टिंग में जाना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपको रोल शिफ्ट करना चाहिए, तो आपको पे नहीं वर्क एक्सपीरियंस देखना चाहिए, क्योंकि फिर दैट विल बी योर एंट्री इनटू दैट इंडस्ट्री। तो ये आप देखिए, यूजुअली ये पॉजिटिव में वर्क करेगा, बट कुछ कुछ जगहों पे ये नेगेटिव में भी वर्क कर सकता है। एक नेगेटिव चीज़ ये हो सकती है कि जो आपके फेवर में काम ना करे, वो कि जो कंपनी है वो आपका रेज्यूमे देख के ये सोचेगी कि इस बंदे ने लो पेइंग जॉब क्यों ली, हो सकता है ये अच्छा ना हो सकता है इसका स्किल अच्छा ना हो। वो कंपनी जानबूझ के तो किसी को लो पेइंग जॉब ऑफर नहीं करेगी, या लो सैलरी ऑफर नहीं करेगी, या 2-3 लेवल्स नीचे ऑफर नहीं करेगी। हो सकता है ये बंदा जॉब मार्केट में पीचेस और लेमन्स के बीच में लेमन हो। अगर आपने पीचेस लेमन्स के वीडियोस नहीं देखे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप ज़रूर चेक कर सकते हैं। तो ये आपको काउंटर करना पड़ेगा कि आप लेमन नहीं पीच हैं, लेकिन आपने लो पेइंग जॉब किस वजह से ली है। तो जब आप नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वो पॉइंट्स अपने रेज्यूमे में दिखाने चाहिए, वो सिग्नल्स, जिससे कि रिक्रूटर को ये पता चले कि आप लेमन नहीं पीच हैं। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी बेनिफिट्स होते हैं एक कोई भी जॉब लेने के, कि आपको अदर बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपको इंश्योरेंस मिल सकता है, आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आपको नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो ये अदर बेनिफिट्स भी आपको ध्यान में रखने चाहिए। वर्सेस अगर आप किसी कंपनी में एम्प्लॉयड नहीं है तो ये बेनिफिट्स ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेंगे। और एक बात है कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप कोई जॉब नहीं करते हो तो आपको थोड़ा बुरा लगता है, आपको लगता है कि लाइफ कहाँ जा रही है। तो वो अगर आपका स्ट्रांग है कि आपको लगता है नहीं मैं वेट कर सकती हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ मेंटली, तो आप ज़रूर बाकी ऑप्शंस को देखते हुए डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर लगता है कि हाँ नहीं मैं डिप्रेस होने वाली हूँ, मुझे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, मुझे लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आप ज़रूर लो पेइंग जॉब को पिक करें, क्योंकि वो आपके पॉजिटिव में वर्क करेगा। तो ये था फ्रेमवर्क का डिसाइड करने का कि आपको लो पेइंग जॉब लेना चाहिए या नहीं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।